साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, चर्चा बनी हुई है खास करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर। बसपा में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, प्रत्याशी घोषित हो रहे थे। कई विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, चाहे फिर पश्चिम के हो, बुंदेलखंड के हो या पूर्वांचल के। उसी बीच में बसपा की बैठकों का दौर चल रहा था और एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर कि राजस्थान में पहुंचेंगे आकाश। सोशल मीडिया की ये चर्चा लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी और इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे आई, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया और आज उस कार्यक्रम को स्थगित किया। हो सकता है वो कार्यक्रम आगे हो, मगर फिलहाल अभी स्थगित कर दी गई है राजस्थान के इस कार्यक्रम को। एक ये खबर है कि राजस्थान का जो कार्यक्रम होना था 23 अगस्त को जयपुर में, वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। उसके बाद जो बसपा में कार्यशैली चल रही थी, जितनी तेजी चल रही थी, लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होना, प्रत्याशी घोषित होना, तो एक अलग ही उफान में बहुजन समाज पार्टी दिख रही थी, जिसका आपने एग्जाम्पल आपने देखा। कई विधानसभाओं को मैंने कवर किया, सहारनपुर, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर। तो जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहे थे, जो जानकारी मिल रही थी वो आपके बीच में रख रहा था। बसपा सुप्रीमो के आवास में 3 लोगों की मौजूदगी। बसपा सुप्रीमो स्वयं, आकाश आनंद राष्ट्रीय संयोजक, और उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार। और बीते 3 दिन का कार्यशैली चल रही थी और कमेटी की मौजूदगी, कमेटी की लगातार जो शांति थी वो कहीं ना कहीं बता रही थी कि बसपा सुप्रीमो के आवास में कुछ तो चल रहा है। मेरी नजर बनी हुई थी कि बसपा सुप्रीमो के आवास पे किसी का आना जाना नहीं हो रहा है, कोई खबर नहीं मिल रही है, जानकारी नहीं मिल रही है। तो मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की, तो मुझे जो देखने में आया, जो आसपास रहते हैं, जो देखे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के आवास के बाहर देखे गए। जो दिल्ली में मौजूद रहते हैं, जो कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं, लगातार कवर करते करते वो चेहरे कहीं ना कहीं बता देते हैं किसकी मौजूदगी किसकी नहीं। उस मौजूदगी ने ये बात क्लियर कर दी कि आकाश आनंद लखनऊ आए। आकाश आनंद लखनऊ आते हैं अक्सर जब बैठक होती है, बैठक से पहले, एक दिन पहले या बैठक की सुबह आते हैं, मगर इस वक्त कोई बैठक नहीं थी। आकाश आनंद का आना, आनंद कुमार के साथ आना, कहीं ना कहीं एक खबर की तलाश बन रही थी। खबर सुबह आई थी कि राजस्थान में वो जो कार्यक्रम होना था वो स्थगित हुआ, तो ये बड़ी खबर नहीं थी। मगर जब खबर को और कायदे से जांचा गया, जब ये मुझे जानकारी मिली, तो मैंने कहा देख के आते। तो जब देखा तो ये समझ में आया कि कार्यक्रम को रोकना, उत्तर प्रदेश का चुनाव, आकाश आनंद की मौजूदगी, नेता से मिलना और मिलकर चले जाना, ये कोई आम बात नहीं हो सकती है। लंबा डिस्कशन चला, मिलने आए, मुलाकात की और मुलाकात करके वापस निकल गए। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव में तमाम खबरें चल रही हैं गठबंधन को लेकर, सीट के मामले पर, प्रत्याशियों की जो नियुक्ति हो रही है उस पर जांच पड़ताल करना और लगातार कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करके बसपा सुप्रीमो को अचानक से आकाश को बुला लेना, ये आम बात नहीं हो सकती। जिस तरह से सोशल मीडिया पे तमाम बातें लिखी जा रही हैं कि युवा नेतृत्व को आगे किया जाए,
और आकाश आनंद की जिस तरह से फॉलोइंग है बसपा सुप्रीमो के बाद, इतने कम समय में, मैं अक्सर ये कहता हूं, इतने कम समय में इतनी फॉलोइंग बनाना आसान बात नहीं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आप आकाश आनंद को जिस तरह से आपने माननीय कांशीराम साहब को प्यार दिया, उनका सहयोग किया, उनके कहने पर आपने हमें प्यार और जो सहयोग दिया और आज भी दे रहे हैं, उसके बाद वो सहयोग आप आकाश आनंद को दीजिए। और लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर आकाश आनंद की चर्चा हो रही थी। आज बसपा सुप्रीमो ने उनको बुला लिया, प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, 27 का चुनाव है और अगस्त के कार्यक्रम को कैसे कराना, अगस्त की भी हलचल मानी जा सकती। ये अपडेट जैसे मिलेगी वो हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल बिना मीटिंग के राष्ट्रीय संयोजक का बुलाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ यूपी की सियासत का हलचल की ओर मुझे नजर ला रही है। आपको याद होगा हरियाणा में जब कार्यक्रम हुए थे आकाश आनंद के, एक दिन की यात्रा भी हुई थी और आकाश आनंद के साथ उस वक्त आनंद कुमार मौजूद थे। केंद्र प्रभारी के तौर पे तमाम राज्यों में केंद्र प्रभारी हैं, मगर यूपी में और उत्तराखंड में स्वयं नजर बसपा सुप्रीमो रखती है। राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते, राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का होना कई बातों की कयास लगाता है। आने वाले दिनों में क्या गठबंधन पर चर्चा हुई है, या यूपी में जिस तरह से तमाम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल दे रहे हैं, वहीं पे आकाश आनंद का जो चेहरा है उसकी रिलॉन्चिंग होने जा रही है। क्योंकि आकाश आनंद के भाषणों को पार्टी के पदाधिकारियों समर्थकों ने तो सुना, मगर विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां भी उनके भाषणों को, और वो जिस अंदाज से बोले जाते हैं और जिस अंदाज से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए, वो लोगों को दंग कर देता है। वजह साफ है, आकाश आनंद का जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता है। प्रत्याशी घोषित हो रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, मगर उसमें सोशल मीडिया पे लिखे जा रहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व आए या आकाश आनंद को भेजा जाए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तो और सोने पे सुहागा होगा। युवा सुनना चाहता है, युवा जानना चाहता है, और जो गैप 7 से 12 के बाद 27 के चुनाव में युवाओं में हो गया, उस गैप की फुलफिल करने को और उस बात को कनेक्ट करने के लिए जेनजी जिस तरह से इस्तेमाल होता है उसको आकाश आनंद फुलफिल कर सकते हैं। आकाश आनंद के इंटरव्यू भी देखे गए, आकाश आनंद की भाषण को भी सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, और युवाओं ने उसको काफी सोशल मीडिया पे चलाया। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार प्रत्याशी घोषित कर रहे थे। इस बीच तमाम कार्यक्रम हो रहे थे, उसमें भी देखा गया विश्वनाथ पाल ने एक चार्ट भी डाला यूपी में। तो ये चार्ट आने वाले दिनों के कार्यक्रम के थे। उसके बाद ये देखिए प्रतापगढ़ के कार्यक्रम की कुछ फोटो, ये मंच बना, इसमें ओबीसी भाईचारा कमेटी थी, उसके साथ आपको सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा थी, और ये स्वागत किया है नए कमेटी मेंबर्स को। ये भीड़ देखिए, ये एक सेक्टर या 2 बूथों की बैठक है। या विश्वनाथ पाल जिस तरह से नेता के नेतृत्व में और ईमानदारी से लगे हुए हैं, उसमें अगर आकाश आनंद की उपस्थिति होगी तो ये काफी कुछ बताएगा। आपको याद होगा मऊ का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में एक वीडियो क्लिप लगाया था, अगर जिसने देखा होगा तो, हालांकि आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखते हैं, बसपा सुप्रीमो की फोटोज के साथ आकाश आनंद की भी फोटोज देखी जा रही थी। यूथ लेकर चल रहा था, तो यानी यूथ पसंद कर रहा है। अब उनकी पसंद को और उस फुलफिल को, जो यूथ के बीच में गैप है, वो आकाश आनंद ही बेहतर कर सकते हैं। यूपी में लगातार दमखम भर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके साथ जैसे पिछड़े में विश्वनाथ पाल हैं, मुस्लिम में तमाम प्रत्याशी तय हुए हैं। बसपा सुप्रीमो ने कई प्रत्याशी ऐसे दिए जो कहीं ना कहीं आसपास की विधानसभा में भी अपनी दखल रखते हैं
और मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करना जानते हैं। उसके साथ अगर आकाश आनंद को लगा देते हैं तो एक एससी हो जाएगा, एक ओबीसी हो जाएगा, एक माइनॉरिटी हो जाएगा, जो कनेक्ट करने में आसान होगा। और ये कुछ वीडियो क्लिप है, इनको भी देखिए। साथियों का हौसला काफी बुलंद है। हौसले का समर्थन करते हुए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मेरे बनाए हुए संविधान को लागू कर दें तो इस देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा। साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद। मसूद साहब, आपने फिर एक मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में। तो आपने इन वीडियो क्लिप में देखा होगा जो बूथ और कमेटी रीचेक की जा रही, समीक्षा की जा रही, इसमें पिछड़े भाईचारे की भी कमेटी रीचेक की जा रही, और जिस तरह से प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं और पार्टी की कमेटी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही। लगातार यूपी में मेहनत कर रहे हैं विश्वनाथ पाल। यूथ को कनेक्ट करने के लिए जब यूथ लीडरशिप को साथ में भेजा जाएगा या ये प्लान तैयार हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा होगा। आकाश आनंद की मांग, आकाश आनंद की चर्चा, यूथ कनेक्टिविटी आकाश को ज्यादा बेहतर दिखती है। सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होते हैं और वो बात अपनी बातों में अपने नेता की निष्ठा और ईमानदारी समाज के प्रति दर्शाते हैं, वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। और अगर यूपी में आकाश आनंद को लगाया जाएगा, क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर फिलहाल अचानक से बसपा कार्यालय में बुला लेना, बसपा सुप्रीमो की मुलाकात, बात करना, उसके बाद वापस चले जाना, अभी भी आनंद कुमार की मौजूदगी 6 से 7 बजे तक के उनकी मौजूदगी थी। उसके बाद पता नहीं चले गया हूं, मगर 6 से 7 बजे तक मैंने जो अपडेट देखी वहां पे मौजूदगी दिखाई दे रही है। चर्चा बड़ी हो रही है, यूपी का चुनाव, और नेता का ये कहना जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा होगा। तो लगातार सोशल मीडिया पे जिस तरह से राजस्थान में कार्यक्रम लगाने के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू किया, चुनाव यूपी में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो इसको देखते हुए शायद बसपा सुप्रीमो ने कुछ प्लान तैयार किया होगा। अगर वो प्लान एक्सेस होता है तो बड़ी बात होगी। एक मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथ पाल देखे गए। इस वीडियो के साथ मैं अंत करूंगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। खैर, आकाश आनंद लखनऊ आना, बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करना, 3 दिन से उस कोठी में चर्चा का बिंदु बनना काफी कुछ बताता है। अभी भी आनंद कुमार की बसपा सुप्रीमो के आवास पर बैठक चलना, बात चलना, कहीं ना कहीं यूपी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल इस खबर के साथ हम विदा लेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।